प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए। आइए हम पवित्र बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 121 और उसके पहले भाग से लेकर हम 8 आय तक पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। खुदा का वचन पढ़े और सुने जाने में आशीष ठहरे। आमीन। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। परमेश्वर का जो वचन है वो सचमुच हमारे जीवन में एक बड़ी ही आशीष के रूप में काम करने वाला वचन है। जैसे भजनकार लिखता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। तो हम सब जितने भी प्रभु के लोग हैं, प्रभु के फॉलोअर्स हैं, प्रभु के बेटे बेटियां हैं, हम सबकी सहायता केवल और केवल परमेश्वर की ओर से आती है। और जो सहायता परमेश्वर की ओर से आती है वो बिना उलाहने की होती है, बिना किसी ताने के, बिना किसी भी किसी उलाहने के, बिना किसी ताने मेने के तहत होती है। जैसे भजनकार हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हमें केवल और केवल अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगानी चाहिए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बहन और भाई कभी कभार अपनी इच्छा मनुष्यों के ऊपर जताते हैं कि वो मनुष्य मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा। हो सकता है कि वो मनुष्य आपकी मदद कर भी दे, लेकिन उस भाई और बहन के जो मदद होगी उसमें वो ताना भी होगा, उलाहना भी होगा। इसलिए हम जितने भी विश्वासी जन हैं, भाई बहन हैं, हम सबको केवल यदि सहायता चाहिए तो परमेश्वर से ही मांगनी चाहिए। क्योंकि दाऊद परमेश्वर का दास जो इस वचन को लिखता है, भजनकार जो लिखता है, वो कहता है मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला, मुझे और आपको बनाने वाला परमेश्वर है, वो हमेशा अपनी मदद अपने बेटे और बेटियों की करता है। लेकिन बेटे बेटियों को भी चाहिए कि बेटे और बेटियां भी क्या करें, केवल और केवल परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि सहायता उसी की ओर से मिलती है। आगे उसका तीसरा पद कहता है, वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। जैसे परमेश्वर का जो वचन है वो सच्चा परमेश्वर है, वो हमारे पाँव को कभी टलने नहीं देता। वो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कभी ऊँघता नहीं है, कभी सोता नहीं है, कभी अपनी नज़र हमसे हटाता नहीं है। इसीलिए इस परमेश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए, इस परमेश्वर की हमें आराधना करनी चाहिए। क्योंकि जब हम उसी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे तो वो परमेश्वर हमें कभी भी त्यागेगा नहीं, कभी भी छोड़ेगा नहीं। उसका चौथा पद वो कहता है, सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। हमारा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है।
इसीलिए यदि कोई भरोसा रखना चाहता है, यदि कोई सहायता मांगना चाहता है, तो एकमात्र परमेश्वर खुदाबंद खुदा से मांगे, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। उसके 5वें पद में लिखा है, कहता है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यस प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें कभी भी हानि होने नहीं देता। आगे 7वें पद में और 8वें पद में कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा सदा तक करता रहेगा। हम जितने भी प्रभु के लोग हैं, प्रभु के बेटे, प्रभु की बेटियां हैं, हमें हमेशा हमेशा अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि हमारा सहायक, हमारा मददगार, हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर, जिसका नाम खुदाबंद खुदा है, जिसका नाम यहोवा यीरे है, वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। इसलिए प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू इस वचन को सुनने के लिए, इस वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।